देखिए ना क्रेन कितनी ऊंची है। ये जो क्रेन देख रहे हैं आप, कितनी ऊंची क्रेन है। ज़मीन से लेकर नीचे तक वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं इस टाइम पे, और नीचे से सेटअप कर रहे हैं, इस वाली चिमनी को सेट कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे ये कैमरे के अनुसार है, ये क्या होता है, सेटअप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये क्रेन कहाँ लगा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोड पे जाम लग जाता है, ट्रैफिक है। देखो लाल बत्ती हो गई है इस टाइम पे, रोड पे लाल बत्ती हो चुकी है। अगर ट्रैफिक खुल गया है थोड़ी देर में, ट्रैफिक खुल के चालू हो गया है सारा का सारा। इतना भी ट्रैफिक रुक गया, हमारा ट्रैफिक भी थोड़ी देर रुक जाएगा। हम यहाँ से निकल गए हैं, ट्रक जो है इधर की तरफ बैक हो जा रहा है और इधर के लोग सीधे निकल जा रहे हैं। ये ज़्यादा देर कर लो वो नहीं है, ये थोड़ी देर के बाद ये लॉक हो जाएगा, खुल जाएगा और हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। बस खुलने वाला है, थोड़ी देर में खुल जाएगा। चलो फिर आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो फाइनली आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे को ये आपको दिखाना था। देखो आज हमारे सामने से दिखाई दे रहा है फैक्ट्री के अंदर में चिमनी चेंज की जा रही है। जब भट्टी चेंज की जाती है तो बहुत ऊंची ऊंची भट्टियाँ होती हैं, तो उसके लिए बड़ी बड़ी क्रेन बुलाई जाती है, लंबी लंबी क्रेन आती है। जैसे कि भट्टी और चिमनी की हाइट कम से कम होगी 40 फुट। 40 फुट बहुत होता है। 40 फुट की ऊंचाई से यदि चिमनी को मेंटेन करना हो तो उस हिसाब से हमको क्रेन भी मंगानी पड़ती है। तो क्रेन का जो इशू आता है वो देख क्रेन इस्तेमाल। तो दोस्तों मौसम भी बदल चुका है, इस टाइम पे मौसम भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब मौसम के बदलाव के होते होते बारिश भी हो रही है, और हम देख रहे हैं कि क्रेन वाले काम कर रहे हैं बारिश के अंदर में। यदि बारिश तेज़ हो जाए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो इनको काम आधे में रोकना पड़ेगा। देखेंगे ना आज मौसम फिर से वैसी है। देखो ये चिक 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 बारिश 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 बारिश, सब जगह बारिश ही बारिश हो रही है, फिर से बारिश हो रही है। सारा का सारा जितना भी है सब बारिश ही हो रही है, आज भी बारिश ही हो रही है। जितना भी है सब का सब बारिश में ही हो रहा है सब कुछ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो जून अप्रैल के महीने के अंदर में इतनी बारिश होती है। ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, मैंने कभी देखा नहीं कि अप्रैल के महीने के अंदर में अगस्त जैसा सीन हो रहा है। बिल्कुल है ना, बारिश हो रही है, फुल दबा के बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। मौसम भी ऐसा हो चुका है सुहावना टाइप का कि हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और जो भी मौसम है इतना, वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी नहीं हो रही है। खैर मान लो कि अगर ये गर्मी आते आते गर्मी ऐसे निकल गई तो फिर गर्मी आएगी ही नहीं। इसका मतलब लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी। गर्मी के अंदर में जो मार्केट में लोग काम करते हैं, जैसे कि जो मार्केट में सेल का काम करते हैं या मार्केटिंग का काम करते हैं या बेचने का काम करते हैं, या मार्केट में बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा होता है उनका, इस टाइम में उनका ये मौसम जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। इस मौसम के अंदर में वो क्या कर सकते हैं कि अपना, उनको गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी। बस ये है कि थोड़ा सा उनको रेन कोट अपने पास रख लेना है बैग के अंदर में, जिससे कि वो भीगे ना, और बारिश की वजह से उनका कोई बैग वगैरह या इशू वगैरह या जो कोई उन्होंने सामान ले रखा हो उनका नुकसान ना हो। बस बाकी तो मौसम इतना बढ़िया है कि वो अपना सारा काम जितना भी है वो तसल्लीपूर्वक बढ़िया से कर सकते हैं इस मौसम के अंदर में। तो हमेशा ही बढ़िया हो जाता है। आजकल तो मौसम बदल रहा है, ऐसे बदल रहा है कि कोई पूछो मत। देखो क्रेन मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से क्रेन वहाँ से चालू हो गई, क्रेन पर काम हो रहा है। धीरे धीरे क्रेन अपना डिज़ाइन बदल रही है। तो देखेंगे ना आप, उसके अंदर कैमरे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए वो कैमरे के अंदर वो दिख रहा होगा क्रेन, जो वो क्रेन है वो दूर है इस टाइम पे। मैं थोड़ा नज़दीक करता हूँ उसको भी। देखो उन्होंने अंदर बांधना शुरू कर दिया है उसके ऊपर। मुझे लग रहा है ये सीधा कर रहे हैं कि हुक लगा रहे हैं उसके अंदर में। चलो देखते हैं, थोड़ी देर तो देखते ही हैं कि खैर हो क्या रहा है इसके अंदर में। जो नीचे बंदा खड़ा हुआ है ना, आप देखोगे ना, वो दूर से बंदा देखेंगे, वो नीचे खड़ा हुआ है, वो सारे में सब कुछ बता रहा है उसको, सारा कुछ बता रहा है कि देखो ये ऐसे 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 करना है कुछ इशू। अब वो क्रेन वो ऊपर लगाने के लिए कोई बंदा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। नीचे से कैसे सेटअप हो जाएगा? जो उसका क्रेन का जो हुक होता है ना, ऐसे वाला हुक होता है, जो आप ऐसे वाला हुक देखेंगे ना, हुक ऐसा हुक होता है, वो हुक इसके अंदर में लगेगा कि नहीं लगेगा भगवान जाने। जो हुक है वो ऐसे वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसे लग जाएगा। जो हुक होता है वो पता नहीं कैसे देखेंगे, साइड में लग रहा है, वो अटक रहा है इस टाइम पे। इस साइड से देखेंगे तो आपको दिखेगा वो अटकता हुआ वहाँ से अटक रहा है, उसमें चेंज होगा। पर ये करना क्या चाह रहे हैं, वो घूम रहा है इस साइड में। कुछ नया तो अब इन्होंने फ़िलहाल किया ही नहीं है, वही का वही चल रहा है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पा रही है। ग्रीन कलर की चेन है, वो क्रेन है ये तो मुझे लग रहा है एसी वाली की होगी, या तो एस्कॉर्ट्स की हो सकती है, जो कि लंबी बहुत है, 40 फुट हाइट है, कम से कम 40 फुट में दोस्तों, 40 फुट की हाइट है। और उसके ऊपर बंदा चढ़ेगा, फिर क्रेन लगाएगा।
वैसे वैसे सारा काम तो खतरनाक वाला ही होता है। अभी हर किसी के बस की तो होती नहीं, जो बंदा ट्रेंड होता है वही कर सकता है इस चीज़ को। देखो इस बरसात के मौसम में चिड़िया है ना, वो भी उड़ गई। मैं आपको दिखाने वाला था, चिड़िया चुआँ 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 कर रही थी, चुआँ चुआँ। कितना सुंदर लगता है मौसम में। इस मौसम में चिड़िया जो पंछी जो होते हैं ना, पंछी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस मौसम के अंदर में, क्योंकि उनको आकाश में इतना बारिश, उड़ना, ठंडा मौसम, उनको थकान नहीं होती, प्यास नहीं लगती इसमें। नहीं तो गर्मी के अंदर में वैसे उनको इतनी ज़्यादा प्यास लग जाती है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, इतना बहुत परेशान हो जाते हैं। जगह जगह पानी ढूंढते हैं, नाली में भराना पड़ेंगे। जब तो नीचे या तो कहीं बैठे तो हम लोगों को छत के ऊपर थोड़ा सा पानी रखना चाहिए। मैंने भी रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। उस तरीके से आप रख सकते हैं, यदि अपने मन के हिसाब से भी रख सकते हैं कि आपको किस तरीके से छत पे पानी रखना चाहिए। पानी जरूर रखना चाहिए चिड़ियाओं के लिए। जो बर्ड्स होते हैं, चिड़िया होती है ना, उनके लिए ज़रूर पानी रखें, क्योंकि वो नीचे उतर के पानी नहीं पी सकते। नीचे उतरते हैं तो जानवर भी अटैक करने के लिए उनके पास बैठे होते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा आप एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे जितनी फैमिली है सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अपने छत के ऊपर पानी थोड़ा बहुत दाना उसके अगल बगल में रख दे, जिससे कि वो अपना आए नहाए तो खाए पिए उड़ जाए। ऐसे में आप लोगों को भी देखा उनको नहाते हुए पानी के अंदर, जब वो नहा रहे होते हैं ना, सब पानी के जब नहाते हैं बराबर दोनों पंखे कर 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 उड़ा देते सारा पंखा, और अपने आप को गीला कर लेते, फट से उड़ जाते, भट्ट दे दी ना दूसरी छत के ऊपर। यही परिंदे जो होते हैं, जो हमारे जो ग्रीन होती है ना, जितनी ग्रीन वैली बोलते हैं, जैसे कि यहाँ से चूहा खाना खाया तो आगे जाके उन्होंने झूठने गिरा दी, तो बीज का काम कर देती है वो। एक तरीके से बीज उपज हो जाती है, वहाँ पे कोई पौधा हो जाता है, और प्लांट जैसे वहाँ से उन्होंने बीज खाया और उस बीज को उन्होंने जाके झूठा खाती है, जो उससे भी हो जाता है। तो जगह जगह प्लांट उग जाते हैं, पेड़ उग जाते हैं, और पेड़ों को मदद मिलती है यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होने में, और ग्रीन वैली बन जाती है पूरी की पूरी। तो जो बर्ड्स होते हैं जो हमारे, वो हमारे एग्रीकल्चर में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो जगह जैसे कीड़े लगे होते हैं, तो जैसे कोई फसल होगी उसमें कीड़े वगैरह हैं, उनको खा लेना। फसल को भी खा लेते हैं, पर मानता हूँ उस चीज़ के लिए, जब उनको कीड़े वीड़े नहीं मिलेंगे तो फसल ही खा जाएंगे। तो इसलिए हमको उनके लिए खाना पानी वैसे रख दो, पानी रख दो। और अगर उनको कुछ वैसा खाना हुआ, जैसे कि मान लो कीटाणु वगैरह, जो कीड़े वगैरह जो उसमें रहते हैं, उसको खाना होगा वहाँ खा लेंगे, और पानी वगैरह जो अपना हम जैसे देंगे उसको दाना चुगना हो चुग लेंगे, उनका पेट भर जाएगा और वो किसी का नुकसान भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ फिर से क्रेन जो है, फिर से अब वो फिर से उसमें कुछ ना तो कुछ कर ही रहे हैं लगभग। पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतनी देर से उसके अंदर में लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या, बस तीसरे आधे दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं। क्रेन वैसे काफ़ी हाइट पे है, स्लो ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नुकसान ना हो जाए, काम का कोई नुकसान हो जाए, गिर गिरा जाएगा, किसी के ऊपर चोट पोट लग जाएगी, उसको कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए आराम से करना चाहिए भाई, जो भी धीरे धीरे करें। मुझे तो लगता है चिमनी खड़ी कर रहे हैं ये। ओहो, अभी याद आया मेरे को, बाय द वे थोड़ी देर पहले ये चिमनी जो नहीं नीचे रखी गई हुई थी, और इसको ये पेंट सेंट कर रहे थे, रिवर्क कर रहे थे, अभी वो खड़ा कर रहे हैं उसको। ये मैंने आपको दिखाना भूल गया, यदि मैं कल उसको शूट करता तो मैं आपको दिखाता, ये नीचे थी और उसको मेंटेन कर रहे थे। आज ये इसको खड़ा कर रहे हैं। अब ये खड़े होने के बाद ये खड़ी तो करी थी इन्होंने लगभग, अब इसमें बोल्टिंग वगैरह कर रहे हैं, बोल्टिंग जैसे नीचे से बोल्टिंग कर देते हैं ना, फिर उसके बाद वो खड़ी हो जाती है। पेंट शेंट तो उन्होंने कर दिया, खड़ी भी कर दी। खैर मैं आपको देखना, मैं खुद देखना भूल गया। मेरे को तो अभी ये जब अचानक से दिखा तो मैंने कहा चलो देख लेता हूँ, और आपसे मिलने से बातचीत करनी थी, तो इसी जल्दी आता तो नीचे से खड़ी हो रही होती है और ऊपर तक दिखती है आपको, और मेरे को भी देखने में मज़ा आता। पर ये खड़ी हो चुकी है लगभग, ये ना मेरे को लगता है खड़ी हो चुकी है, ये चिमनी खड़ी हो चुकी है। अब इसके साथ कोई इशू नहीं है, क्रेन अब थोड़ा सा हट जाएगी। उन्होंने नीचे से आके कस लिया और सारा कुछ कस कुछ के तैयार कर लिया उन्होंने, कोई वो नहीं है, कंप्लीट है। इसमें ज़्यादा कोई सब रहा ही नहीं है, उन्होंने लगभग सारा कंप्लीट कर ही लिया है। एलेक्सा के बारे में बताऊँ आपको, एलेक्सा ने ना दोबारा से मनी प्लांट को चिड़ी बिड़ी कर दिया हमने। वो कभी उसको, जब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चलो मैं आपको दिखा दूँ मनी प्लांट सब क्या कर रही है वो, तब से वो उसका फिर चीड़ पीड़ कर देती है, और फिर से बेचारा ग्रो करता है, बहुत मेहनत करता है। वो डाटा भी हो उसको काफ़ी, और वो भी जानवर है, और वो भी बेजुबान है, वो भी नहीं बता सकता कुछ भी, वो भी बेजुबान है, वो भी कुछ नहीं कह सकता, वो अपनी जगह स्थिर है। और ये है जो इनको शैतानी करनी होती है, शैतानी किए बिना तो इनको चैन मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। आप जब शैतानी कर करके जब पीटेंगे, या तो पीट के माने या तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हमको भी सतर्क होना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा घेरा बनाना पड़ेगा। समय नहीं मिल पा रहा था, जब मैं उसमें घेरा बनाऊंगा तो आपको उसको वो भी दिखाऊंगा आपको, जब घेरा बनाएंगे उसके अंदर में हम।
तो उससे क्या होगा ना, गमले के अंदर में जब हम राउंड अप कर देंगे तो मिट्टी खोदने की नहीं। जब वो सूंघती है ना कोई भी चीज़ को, जब वो सूंघने लग जाती है उसके अंदर, वो सूंघती है तो वो खोदने का मन करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ है। जब वो खोदती है तो पेड़ भी बेचारा गिर जाता है। गमला तो है छोटा सा, तो गमला है, अब वो गिर जाता है नीचे की तरफ। जब गिरता है तो फिर उसको तोड़ फोड़ हो जाता है। बेचारे की गलती नहीं है, वो तो अपना काम कर रही होती है, तो उसको नाखून जो होता है, नाखून उसको घिसना होता है। कुत्तों को खोदने का बहुत शौक होता है, मट्टी में से खोदते हैं ना। डॉगीज जो होते हैं ना, खोदना पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आजकल की डेट में घर बन गए हैं, सब लोग अपने घर में डॉगी रखते थे। हमने भी, हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है कि सब लोग रखते हैं। अब बाहर भी लेके जाते हैं तो बाहर और वैसे जंगली कुत्ते होते हैं, वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा सकते, वो काट लेते हैं उनको। तो हम उनको जल्दी जल्दी वॉक करा के उनको घर ले आते हैं। लेकिन वो खेलने का मन करता है, जैसे मट्टी हो बहुत सारी मट्टी हो, उसके अंदर में खोदना हो, कूदना हो, मुँह गंदा करना हो, लौटना हो, रगड़ना हो। ये तो इस मौसम के अंदर में खासकर होता है। जब ये मौसम होता है ना, इस मौसम में ज़्यादा होता है। देखो जरा, आपको दिखाई पाए नहीं ना, आए नहीं रहा, आ गया प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा है इसमें। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कैप्चर तो कर लिया मैंने इसको। खैर अच्छा लगता है इस मौसम में, शांत मौसम है। मौसम में तो बहुत बढ़िया है, मौसम इस टाइम बहुत अच्छा हो रखा है। अब रोज़ ऐसी बारिश होती रहती है। अब जब ऐसी बारिश होती है तो मौसम बना रहता है, मना करता है कि चलो कोई बात। देखो अभी कोई धमाका सा हुआ है, बिजली फूकी रही, सारे परिंदे जो है उड़ गए। तो ये परिंदा तो ये उड़ के आ रहा है फिलहाल नीचे बैठ के जाके। कोई बात नहीं, ये तो काम ही है इनका, उड़ना पड़ेगा। अरे यार वो आदमी कितना खतरनाक कर रहा है, लगता है छत पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। देखो चद्दरों के ऊपर चढ़े हुए बंदे, थोड़ा सा उनको अपने पे केयर रखना होगा। बांध तक रखा तो है उन्होंने अपने आप को। अच्छा, और कमर में बंधे हुए हैं, उनका कमर में बांध रखा है। बंदा वो भी खड़ा हुआ, देखो ये बंदा वो भी चढ़ा हुआ है। इनने कमर में बेल्ट तो बांध रखी है अपनी, लेकिन ऐसा कोई है नहीं दिख रहा कि इन्होंने कहीं अपने आप को फंसा रखा हो। बस लेके जा रहे, रिपेयर कर दिया लगभग इन्होंने, तो जा रहे हैं, रिपेयर हो गई। सेफ्टी का कभी भी ऊंचाई पे हो या कोई काम कर रहे हो तो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। सेफ्टी ज़रूर रखनी चाहिए हमारे को, क्योंकि हमारे घर पे भी बंदे हैं जो इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारा। हम घर जाएं तो वो हम लोगों का इंतज़ार करते हैं। मालूम है, जेंट्स लोग जाते हैं बाहर, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पर उनके ऊपर भी बहुत लोड होता है। पर उनको ये देखना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। अगर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो उनको ले के रखना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा बहादुर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, कोइंसिडेंस हमारे साथ, मेरे साथ भी हो चुका है कई बार। कभी हम सोचते हैं कि दूसरे की हेल्प कर दे, हेल्प करते समय उसको पहले समझा देना चाहिए। हेल्प करने से अच्छा कर कि उसको समझा दो। आप ज़्यादा समझाने लग जाओगे, वहाँ करने लग जाओगे, तो लगता है हमको ही चोट लग गई। तो हमको अपना आपको थोड़ा सा जीतना लगा, पता नहीं क्या हो गया। उस चिमनी का तो सर ऐसा है, वो खड़ी हो चुकी है, लग चुकी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि क्रेन अगर शुरू से दिखाता ना, मेरे से खुद मिस हो गया। मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में, मुझे पता नहीं था पीछे पीछे काम हो गया। क्योंकि मैंने कुछ अभी 3 दिन पहले देखा था, नीचे इसको उतार रखा था। ये नीचे ऐसे लेटी हुई ज़मीन के अंदर ना, ऐसे ज़मीन पर डाल रखा था। इसको पेंट सेंट कर रहे थे, रिवर्क कर रहे थे, कहीं से कट गई थी, टूट गई थी, फूट गई थी, तो उसको रिवर्क कर रहे थे। अब उन्होंने खड़ा कर लिया उसको। अभी देखो फिलहाल में 2 बंदे थे, अब 3 बंदे और आ गए हैं छत के ऊपर। लगता है कोई धमाका करने वाले हैं ये लोग, धमाका करेंगे। कुछ धमाका नहीं कर रहे हैं, अपना टीन रिपेयर कर रहे हैं, जो कि पानी चूरा होगा नीचे कंपनी के अंदर, पानी चूरा होगा तो इन्होंने सोचा होगा उसको रिपेयर कर देते हैं। रस्सी तो उन्होंने बांध रखी है, पर अपने अंदर नहीं बांध रखी। वो ऐसे बंदा घूम रहा है बिना इक्विपमेंट। कमर पे तो इन्होंने सारा बांध रखा है, यहाँ कमर पे तो सारा कुछ बांध रखा है इन्होंने। लेकिन उसके अंदर आप नोटिस करेंगे ना, वो किसी के सहारे भी तो बंदा होना चाहिए। मान लो कहीं पलटे तो पटने के बाद अटक तो जाए कहीं पे, बस लोगों के लिए जैसे कोई देखने आ गया कि हाँ कोई बांध रखा है, हम बहुत बड़े वो हैं, ये है। लोग थोड़ा सा लापरवाही ज़्यादा करते हैं। जैसे उस दिन मैंने दिखाया, छत के ऊपर बैठे हुए थे, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा था, और सीधा दीवार की जो गैलरी नहीं होती, जैसे ये गैलरी है, जैसे आप ये देखोगे ना गैलरी है, इसके ऊपर बैठे हुए हैं। बताओ इतना गहरा होता है नीचे की तरफ, जैसा अभी दिखाता हूँ आपको, इतनी गहराई होती है, कितनी गहराई होती है, बहुत ज़्यादा नीचे होता है। यदि अगर बंदा पलटी खा के गिर जाए या चोट लग जाए तो घर वाले तो सोच रहे होंगे अपना मेहनत करने गया बंदा आ रहा है, अभी घर से कमाएगा। वो बच्चे अब इंतजार कर रहे होते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। कोई लेडीज़ भी यदि बैठी है तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई बंदा बाहर से जब आए तो उसको ये टेंशन हो जाती है कि गिर गया, चोट लग गई, तो बंदा क्या करेगा उस टाइम में। फिर चाहे घर की गृहिणी हो, चाहे बाहर का बंदा हो, काम करने वाला घर का बंदा जो बाहर जा रहा है ड्यूटी करने के लिए, उनको सेफ्टी इक्विपमेंट को बहुत ज़्यादा अपने पर ध्यान रखना चाहिए।
या वो ड्राइव कर रहे हैं तो ज़्यादा फास्ट ड्राइव ना करें, हवाबाजी ना करें, उड़े पड़े ना, या वो गाड़ी चला रहे हैं तो उसके अंदर में भी अपने आप को ज़्यादा वो ये स्केंडर ना मारें। भाई जो भी करना है अपना कायदे से आदमी को करना चाहिए, हिसाब से, अपना भी नुकसान ना हो, दूसरे का भी नुकसान ना हो, बस सारे काम हो जाने चाहिए तसल्ली से। सब अपने घर में और कोई बंदा इंतजार कर रहा होता है, अब क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो तो इशू है हमारा कहना बताना, बाकी लोग करना चाहिए। हमको चाहते हैं कि सारे लोग करें इस चीज़ को, कभी ऐसा ना हो कि बंदा अपना जिस तरीके से करे लापरवाही ना करे। बस लगभग देखो वहाँ वो खड़ी हो ही चुकी है, अब उसमें कोई इतना काम रह ही नहीं गया, लगभग उन्होंने है नहीं उसके अंदर में हो चुका वो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैंने अलेक्सा के लिए जो पट्टा लेके आया था उसको अभी तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका थोड़ा सा टाइट हो जाए। अभी थोड़ा ना अपचक कर रही है, अगर वो वाला भी देखना तो वो सीन भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर में थोड़ा दिक्कत कर रही है, अगर आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आए तो मेरे को समझाना, कमेंट में बताना मुझे ऐसा और क्या करना चाहिए जो उसको कोई दिक्कत ना आए। उसके थोड़े बाल भी टूट रहे थे, उसके बारे में भी यदि आप मुझे बता सकते हो कमेंट में तो बताना कि कौन सी चीज़ को देनी चाहिए। डॉक्टर की उन्होंने, मैं उसको दवाई दे रहा हूँ। फिलहाल अभी उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, बाल ज़्यादा ही टूट रहे हैं। टूट तो रहे हैं, वो जैसे लग जाते हैं, जैसे कूद के आती है तो कपड़े में लग जाते हैं बाल, इधर उधर सारे बाल ही बाल लग जाते हैं। चलो फिर दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।